जब मैं 5 साल का था, मेरी माँ, मेरा भाई और मैं अपने घर में शिफ्ट हुए। उसके पहले हम मेरी बहन, उसके हस्बैंड और मेरे 2 भांजों के साथ रहते थे, जब तक मेरी माँ अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो गई थी। इस घर में शिफ्ट होने से पहले भी मैं काफी ट्रबल्ड बच्चा था। मैं लगभग हर दूसरी रात को नींद से उठ जाता था क्योंकि मुझे बहुत डरावने सपने आते थे। मैं बोलता था कि मुझे ऊपर के बेडरूम में 2 बच्चियां दिखती थी और असल में उस घर में कोई छोटी लड़कियां नहीं थी। जब हम वहां से शिफ्ट हो गए तब मेरी बहन को पता लगा कि पहले उस घर में 2 बच्चियां रहती थी जो मर चुकी थी उनके शिफ्ट होने के कुछ टाइम पहले। खैर, मैं आपको बता रहा था, हम दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए एक बहुत अच्छे डुप्लेक्स में। हम बहुत खुश थे क्योंकि अब हमारा अपना घर था और अपना अपना रूम भी। अब काउच पे नहीं सोना पड़ता था। हमारी एक्साइटमेंट बहुत जल्दी खत्म हो गई जब हमने ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करी जिनको एक्सप्लेन करना मुश्किल था। मेरी मम्मी धार्मिक थी, मतलब हम रेगुलरली चर्च नहीं जाते थे, पर सोने से पहले प्रे जरूर करते थे और खाना खाने से पहले भी, और कभी कभी बाइबल स्टोरीज भी रीड करते थे। एनीवेज, शिफ्ट होने के तकरीबन 1 महीने बाद मेरी कजिन, जो कि वहाँ लोकल चर्च में काम करती थी, उसने हमें कुछ ब्लेस्ड पाम क्रॉसेस गिफ्ट करे। मेरी मम्मी ने वो ले लिए और एक पीछे के दरवाजे में जाके लगा दिया जो कि किचन से जुड़ा हुआ था, और एक हमारे लिविंग रूम के दरवाजे के पास जो किचन के एकदम साथ था, और वहीं से सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती थी। क्रॉसेस को लटकाने के कुछ दिनों बाद हमने नोटिस किया कि हर सुबह जब हम ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आते थे तो एक क्रॉस जमीन पे गिरा हुआ होता था। फिर मेरी मम्मी ने डिसाइड किया कि वो क्रॉस को 2 किलो पे हैंग करेंगे और पीछे एक टेप लगा देंगे ताकि वो नेल्स से गिरना बंद हो जाए। हमने सोचा शायद बाहर से आने वाली हवा से गिर जाते होंगे जब हम सो रहे होते हैं। मुझे सारे के सारे एक्सपीरियंस तो याद नहीं आ रहे, बट मुझे ये जरूर याद है कि कोई दीवार के अंदर था जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। मेरी मम्मी ने सबसे पहले ये नोटिस किया क्योंकि मैं लिविंग रूम में अपने खिलौने के साथ खेलना बंद कर दिया था। मैं उनसे कुछ ही फीट की दूरी पर ऊपर देखते हुए बोलता था, वो वापस आ गया है, और फिर खेलने लग जाता था। फिर कुछ महीनों में और भी ज्यादा अजीब चीजें होने लगी। मेरे कमरे में टॉयज थे जो अपने आप चलने लगते थे। वो टॉयज जिनको चाबी से या रिमोट कंट्रोल से चलाना पड़ता था, वो टॉयज। मेरे पास पिक्चर बुक्स थी जिन पर बटन्स अटैच थे और उसमें से आवाज आती थी। वो हमारे हॉलवे के अलमारी में रखी हुई थी और किसी भी अजीबोगरीब टाइम पे वो अपने आप बजने लग जाती थी, जैसे कि कोई उसके बटन्स दबा रहा हो। उस टाइम हम 3 तरह के एक्सपीरियंस कर रहे थे और मेरी मम्मी को लगा शायद कुछ भूतिया हो सकता है। मेरी मम्मी बाहर गई और एक साधु से झाड़ा ले आई। सोचा एक बार घर का झाड़ा कर ले। जब मैं और मेरा भाई स्कूल में थे, जब घर में झाड़ा चल रहा था, मम्मी ने झाड़ा सब जगह किया, लिविंग रूम, किचन, हॉलवेज और बाथरूम, और मेरे भाई के और अपने रूम में भी। और जैसे ही वो मेरे कमरे में घुसने लगी, उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, पर फिर भी वो अंदर चल गई और मेरे कमरे में ज्यादा करना शुरू कर दिया। जब वो मेरे कमरे में घूम रही थी तभी अचानक उन्हें लगा कोई धीरे से उनका नाम बुलाने लगा हो, डेब्रा। वो कहती है कि वो बहुत धीमी आवाज थी। वो थोड़ा सहम गई थी, पर फिर भी उन्होंने झगड़ा करना पूरा किया, और फिर 5 मिनट बाद उन्हें फिर धीरे से आवाज आई। इस बार किसी और की थी और थोड़ी क्लियर आवाज थी, डेब्रा। मम्मी ने बताया कि वो बहुत डर गई थी और उन्हें लगा कि उनके बालों की चोटी किसी ने उठाई और वापस नीचे कर दी। वो चुपके से मेरे कमरे से बाहर निकल आई। वो नीचे आ गई, कार की चाबी उठाई और फ्रंट डोर से बाहर निकली और मेरे स्कूल आ गई। वो 4 घंटे तक वही रही जब तक मेरा स्कूल खत्म नहीं हो गया। हम हमारी आंटी के घर गए और फिर वहां से अपने घर, और फिर बाद में उस रात को मेरे भाई को ऑफिस से लेने गए। ऐसा लग रहा था घर के झगड़ा करने के बाद अजीब सी चीजें कुछ ज्यादा ही होने लगी है। मम्मी और मेरे भाई को ऐसा बहुत सुनाई देने लगा जैसे कोई धीरे से उनका नाम लेके बुला रहा हो, डेब्रा, जोसेफ। और कभी कभी ऐसे लगता था जैसे कोई बहुत गाली दे के बात कर रहा हो। मेरी मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, किससे बात करे या क्या करे। जिन लोगों को उन्होंने बताया क्या हो रहा था, उनको लगा मेरी मम्मी पागल है और बाकी के लोगों को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो अब हम सिर्फ प्रे ही कर सकते थे और पॉजिटिव रह सकते थे। जो भी उस घर में था वो मुझे और मेरी मम्मी को ही टारगेट कर रहा था, ना कि मेरे भाई को, और हमें पता नहीं क्यों। फिर मैंने अपने रूम में सोना बंद कर दिया और अपने मम्मी के साथ सोने लग गया।
मुझे दिखता था कि मेरी अलमारी में कोई आदमी रहता है। मैं अपनी फैमिली को दिखाने लेके जाता था कि वो आदमी कहाँ रहता था, पर वो फिर किसी को दिखाई नहीं देता, सिर्फ मुझे ही दिखाई देता था। वहाँ रहने के 1 साल बाद मुझे और मेरी मम्मी को कुछ अजीब चीजें दिखाई देने लगी। वो रात में उठ जाती थी और उन्हें ऊपर सीलिंग में एक आदमी दिखता था, पर ना वो हिल पाती थी या शोर मचा पाती थी और वापस सो जाती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़े दिन बाद मैंने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया। जो हमें दिखता था उसकी लाल बड़ी आंखें थी और वो खिड़की के बाहर देखता रहता था और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे मुझे बेड से उठा के कोई बाहर ले आता हो। मैं उठ नहीं पाता था, पर मुझे ठंडी हवा पता लगती थी, सुनाई भी देती थी और बहुत अजीब सी आवाजें आती थी। हमें बहुत सी बार कमरे के कॉर्नर्स में परछाई दिखती थी और जैसे ही हम उस तरफ देखते थे तो वो दूर भाग जाती थी। पर एक ऐसी घटना घटी जिसने हम दोनों को बहुत डरा के रख दिया। एक रात हम लोग अपने बेड में थे और मेरे भाई की उस रात नाइट शिफ्ट थी। मैं तो सो गया था, पर मम्मी तो मम्मी होती है, वो सो नहीं पा रही थी जब तक मेरा भाई सेफली वापस घर ना आ गया। वो बेड के पास थी जो कि उनके स्टैंड से 2 फीट की दूरी पर थी, जिसपे उनका पुराना कंप्यूटर पड़ा था और हार्ड ड्राइव भी। वो कंप्यूटर पर गेम्स खेल रही थी कि अचानक से उन्हें हॉल में से एक आवाज आई। तो वो अपना सर घुमाकर हॉल की तरफ देखने लगी और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने उस बात को इग्नोर कर दिया और वो वापस अपना गेम खेलने लग गई और तभी उन्हें फिर से कुछ आवाज आई। इस बार वो आवाज कुछ तेज थी। उन्होंने जब इस बार अपना सर घुमाकर देखा तो उन्हें कुछ पतला सा छोटा सा मांस के रंग का कुछ दिखा जो कि दूसरी तरफ से आ रहा था। लग रहा था जैसे वो बाथरूम मेरे भाई के कमरे या हॉलवे की सीढ़ियों से आ रहा था और मेरे बेडरूम में घुस रहा था। ढंग से समझाऊं तो वो एलियंस मूवी के एलियन जैसा दिख रहा था। लंबा नोकीला सर, पर उसमें मांस कम था। उन्होंने जो अभी देखा था उससे वो डर के मारे हांफने लग गई और अपनी जगह पर सहम गई और फिर रुक गई। जैसे ही उन्हें फिर से आवाज आई वो पीछे मुड़ी और उन्होंने देखा उस प्राणी का कोई चेहरा नहीं था, कुछ भी नहीं था जो वो देख सकती। वो वही डरी और सहमी सी बैठी रही। उन्हें पता था कि क्या हो रहा था और उन्होंने प्रे करना शुरू कर दिया। वो प्राणी मुड़ा और बेडरूम की तरफ जाने लगा। उन्हें नहीं पता था कि वो उस सिचुएशन में क्या करे। वो सोच में पड़ गई कि क्या वो मेरे रूम में आके मुझे उठाकर नीचे हॉलवे में लेके जाए या फिर मेरे रूम में आकर 2nd फ्लोर से नीचे जंप करे या फिर पुलिस को कॉल करे। पर उन्होंने क्या किया, वो वहीं पर 5 मिनट बैठी रही और फिर साहस कर देखने गई कि वो प्राणी आखिर था क्या और क्या कर रहा था। वो खड़ी हुई, हॉलवे में गई, वहाँ की लाइट जलाई, मेरे बेडरूम में गई और वहाँ की लाइट जलाई और थैंकफुली वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने सब जगह देखा, बेड के नीचे, अलमारी के अंदर, और चेक किया कि खिड़की भी बंद थी और वहाँ कुछ भी नहीं था। वो फिर वापस बेडरूम में आई और पूरी रात वहाँ बैठी रही और मेरे भाई के आने का वेट करती रही। अगला दिन ठीक था, हमने कुछ अजीब सा महसूस नहीं किया। ऐसा नहीं है कि ये सब रोज होता था। उस रात जब सोने का टाइम हुआ तो उन्होंने मुझे बेड में लेटा दिया और कहा उन्हें भाई से कुछ काम है। तो मैं बेड में ही लेट गया और अपना मुंह दरवाजे की दूसरी तरफ कर लिया। मुझे पता नहीं था कि वो भाई को जो रात में हुआ उसके बारे में बताने जा रही है। कुछ टाइम बाद मुझे लगा वो मेरे साथ बेड पे बैठी हुई थी, तो मैं उन्हें गुड नाइट बोलने के लिए दूसरी तरफ घूमा, पर वहाँ पर वो नहीं बैठी थी। वहाँ जो बैठा था, भगवान कसम अगर झूठ बोल रहा हूँ तो अभी मर जाऊँ। मैंने जो देखा वो एक काला सा प्राणी था। उसमें एक मास्क लटक रहा था और उसका सर मेरी तरफ झुका हुआ था। मैं चिल्लाया, मुझे नहीं पता मुझे और क्या करना चाहिए था। मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि मुझे पता है मैंने अपने पड़ोसियों को भी जगा दिया होगा। और मैं जैसे ही बेड से उतरने के लिए उठा ताकि मैं कमरे के बाहर भाग सकूं, वो प्राणी एकदम से गायब हो गया, बेड के नीचे या कमरे के कोने में। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकला हॉल की तरफ, मैं मम्मी और भाई के पास बहुत ज्यादा डरते हुए गया और मैं बहुत कांप भी रहा था। ऐसा लग रहा था तभी बेहोश हो जाता। उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने अभी क्या देखा और हमें उस घर से निकलना चाहिए। आज तक मैं और मेरी मम्मी ने जो भी एक्सपीरियंस किया था वो कभी शेयर नहीं किया था। तब मैं 5 या 6 साल का था। मुझे नहीं पता था उन्होंने आज तक क्या देखा था और ना ही उन्हें पता था कि मैंने क्या देखा था।
पर वो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस थे जो हम दोनों समझ पा रहे थे। उस रात हम सब लोग सोफे पर ही सोए। अगली सुबह मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि मैंने क्या देखा था, और मेरी मम्मी ने भी कंफर्म किया कि उन्होंने भी उसी को एक रात पहले देखा था। हम वहाँ ज्यादा दिन नहीं रहे, पर जब तक वहाँ थे हमें अजीबोगरीब चीजें होती हुई दिखती थी। और जिस दिन हम वहाँ से शिफ्ट हो रहे थे, दोनों क्रॉसेस जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, वो दोनों दीवार से गिरे हुए दोनों रूम्स के बीच में टेरेस से नीचे मिले। वहाँ कोई हवा नहीं चल रही थी। वो कैसे गिरे कोई बता नहीं सकता। जब वहाँ से शिफ्ट कर रहे थे तब मुझे अपनी सारी बुक्स चेक करनी थी और डिसाइड करना था कि कौन सी वाली रखनी है और कौन सी वाली किसी को देनी है। कि एकदम हमें एक पुरानी बुक दिखी जो कि मेरी समझ से बाहर थी, क्योंकि मैं सिर्फ 6 साल का था और वो बुक ना मेरी थी, ना मेरी मम्मी की थी और ना ही मेरे भाई की। ये बुक ऊपरी हवाओं के बारे में थी। मैंने वो बुक खोली और उस बुक के अंदर अजीब से चित्र बनाए हुए थे, और मैंने तभी अपने मम्मी को बताया, यही वो आदमी है जो मेरी अलमारी में बैठा था। ये अब तकरीबन 16-17 साल पुरानी बात है, और मैं बहुत बार सोचता हूँ कि जो लोग हमारे बाद वहाँ रहने आए, क्या उन्होंने भी अजीब चीजें एक्सपीरियंस की। जाहिर है कि हमने और भी बहुत चीजें एक्सपीरियंस की थी वहाँ, पर वो इतनी डरावनी नहीं थी जैसे मैंने आपको पहले बताई। हे पंटर्स, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं 15,000 लाइक्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही पसंद आई हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे बारे में जानना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलो तो यार मैं निकलता हूँ, मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।